नमस्कार। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान से प्रस्तावना। आज लगभग 45 प्रश्न होंगे। अगर आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी, बीपीएससी या एक दिवसीय किसी तरह की एग्जाम की तैयारी अगर आप करते हैं तो आपके लिए ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। और जो भी प्रश्न आज देखेंगे वह किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए बिना देर के हुए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो ऑप्शन ए लोक कल्याण, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन डी प्रभुत्व संपन्न। तो ऑप्शन ए लोक कल्याण। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? तो ऑप्शन ए सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणतंत्र। ऑप्शन बी है सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, जनवादी गणतंत्र। ऑप्शन सी है गणतंत्र जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सार्वभौम सत्ता संपन्न। ऑप्शन डी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 3 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी गुटनिरपेक्ष, ऑप्शन डी एकता और अखंडता। तो ऑप्शन सी गुटनिरपेक्ष। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, ऑप्शन बी उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, ऑप्शन सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, ऑप्शन डी उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ऑप्शन डी उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो ऑप्शन ए लोकतांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन बी संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन सी वंशानुगत लोकतंत्र, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक राजतंत्र। तो ऑप्शन ए लोकतांत्रिक गणतंत्र। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी मतदाता और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी जनता। प्रश्न संख्या 7 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी न्याय, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी राजनीतिक। तो ऑप्शन सी समाजवाद। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो ऑप्शन ए राजनीतिक राजतंत्र, ऑप्शन बी आर्थिक लोकतंत्र, ऑप्शन सी सामाजिक राजतंत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? यह प्रश्न एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन बी है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी संविधान की 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है मौलिक अधिकार। तो ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना। प्रश्न संख्या 10 है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है? ऑप्शन ए सभी धर्मों की अस्वीकृति, ऑप्शन बी सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी एकेश्वरवाद, ऑप्शन डी बहुदेववाद। तो ऑप्शन बी सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो ऑप्शन ए भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है, ऑप्शन बी भारतीय गणराज्य की प्रभु सत्ता जनता में निहित है, ऑप्शन सी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, ऑप्शन डी संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन सी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। प्रश्न संख्या 12 है, समाजवाद का अर्थ है? ऑप्शन ए सामाजिक स्पर्धा, ऑप्शन बी सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन सी स्पष्टीकरण राष्ट्रीयकरण और ऑप्शन डी है सामाजिक न्याय। तो ऑप्शन डी सामाजिक न्याय। प्रश्न संख्या 13 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी जर्मनी। तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 14 है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए मूलाधिकार, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन बी प्रस्तावना। प्रश्न संख्या 15 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो ऑप्शन ए अमेरिकी क्रांति 1776, ऑप्शन बी बोल्शेविक क्रांति 1917, ऑप्शन सी चीन की क्रांति 1912, ऑप्शन डी फ्रांसीसी क्रांति 1789, ऑप्शन सी चीनी की क्रांति 1912। प्रश्न संख्या 16 है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी प्रस्तावना। तो ऑप्शन डी प्रस्तावना। प्रश्न संख्या 17 है, भारतीय संविधान की प्राधिकार स्रोत कौन है? तो ऑप्शन ए भारत के लोग, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी सरकार, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए भारत के लोग। प्रश्न संख्या 18 है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो ऑप्शन ए संविधान के सभी अनुच्छेद, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन बी प्रस्तावना। प्रश्न संख्या 19 है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार पर, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व पर, ऑप्शन सी प्रस्तावना पर, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य पर। तो ऑप्शन सी प्रस्तावना पर। प्रश्न संख्या 20 है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है,
ऑप्शन बी, यह राज्यों एक संघ मतलब यह राज्यों का एक संघ है। ऑप्शन सी है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। ऑप्शन डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो ऑप्शन डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। प्रश्न संख्या 21 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो ऑप्शन ए, भारत और इंडिया। ऑप्शन बी, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। ऑप्शन सी, भारत और भारतवर्ष। ऑप्शन डी, भारत और हिंदुस्तान। तो ऑप्शन ए, भारत और इंडिया। प्रश्न संख्या 22, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो ऑप्शन ए, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा। ऑप्शन बी, भारत की जनता द्वारा। ऑप्शन सी, संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन डी, भारत की संसद द्वारा। तो ऑप्शन बी, भारत की जनता द्वारा। प्रश्न संख्या 23 है, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो ऑप्शन ए, राष्ट्रपति में। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री में। ऑप्शन सी, भारत की जनता में। ऑप्शन डी, भारतीय संसद में। तो ऑप्शन सी, भारत की जनता में। प्रश्न संख्या 24 है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो ऑप्शन ए, 31 दिसंबर 1949। ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1949। ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949। तो ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1949। ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। ऑप्शन डी, 31 दिसंबर 1949। तो ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो ऑप्शन ए, 1935। ऑप्शन बी, 1950। ऑप्शन सी, 1947। ऑप्शन डी, 1951। तो ऑप्शन बी, 1950 में। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक। ऑप्शन बी, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक। ऑप्शन सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन डी, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो ऑप्शन सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। प्रश्न संख्या 28 है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य से प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पुनः शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी, मूल कर्तव्य। ऑप्शन डी, प्रस्तावना। तो ऑप्शन डी, प्रस्तावना। प्रश्न संख्या 29 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो ऑप्शन ए, संविधान को लागू करने की तिथि। ऑप्शन बी, संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि। ऑप्शन सी, संविधान का स्रोत। ऑप्शन डी, शासन के ध्येयों का विवरण। तो ऑप्शन ए, संविधान को लागू करने की तिथि। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो ऑप्शन ए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ऑप्शन सी, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ऑप्शन डी, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। प्रश्न संख्या 31 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो ऑप्शन ए, 1951। ऑप्शन बी, 1971। ऑप्शन सी, 1976। ऑप्शन डी, 1984। तो ऑप्शन सी, 1976। प्रश्न संख्या 32 है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय। ऑप्शन बी, राजनीतिक न्याय। ऑप्शन सी, विचार की स्वतंत्रता। और ऑप्शन डी, पूजा की समानता। तो ऑप्शन डी, पूजा की समानता। प्रश्न संख्या 33 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो ऑप्शन ए, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन बी है 44वां संशोधन अधिनियम 1979। ऑप्शन सी है 38वां संशोधन अधिनियम 1975। ऑप्शन डी है 40वां संशोधन अधिनियम 1976। तो ऑप्शन ए, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। प्रश्न संख्या 34 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ऑप्शन ए, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। ऑप्शन बी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन सी, भारत राज्यों का एक संघ है। ऑप्शन डी, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। तो ऑप्शन बी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। प्रश्न संख्या 35 है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन बी, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। प्रश्न संख्या 36 है, जो बीपीएससी 1994 में पूछा गया प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए, उससे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। ऑप्शन बी, उसका अपना लिखित संविधान है। ऑप्शन सी, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। ऑप्शन डी, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन डी, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। प्रश्न संख्या 37 है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए, प्रजातंत्र। ऑप्शन बी, समाजवाद। ऑप्शन सी, गणतंत्र। ऑप्शन डी, पंचनिरपेक्षता। तो ऑप्शन ए, प्रजातंत्र। प्रश्न संख्या 38 है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ऑप्शन ए है 1949 का, यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन ए 15 नवंबर 1949। ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। ऑप्शन सी 15 अगस्त 1949। ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1949। तो 26 नवंबर 1949। प्रश्न संख्या 39 है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? तो ऑप्शन ए 11 फरवरी 1948। ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। प्रश्न संख्या 40 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य? ऑप्शन ए, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। ऑप्शन बी, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। ऑप्शन सी, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। ऑप्शन डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो ऑप्शन डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। प्रश्न संख्या 41,
धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है ऑप्शन ए राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ऑप्शन बी राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। प्रश्न संख्या 42 है, गणतंत्र होता है ऑप्शन ए संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, ऑप्शन बी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, ऑप्शन सी केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, ऑप्शन डी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, तो ऑप्शन बी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। प्रश्न संख्या 43 है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रदान किया गया। तो ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत में, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य में, ऑप्शन सी प्रस्तावना में, ऑप्शन डी मूल अधिकार में, तो ऑप्शन सी प्रस्तावना में। प्रश्न संख्या 44 और आज के लिए प्रश्न 44 लास्ट है। तो प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। ऑप्शन ए संविधान के पाठ में कहीं नहीं, ऑप्शन बी मूल अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन डी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। तो ऑप्शन डी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। तो जो आप डिस्प्ले पर प्रश्न कुल 44 देखें वो प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, जैसा कि आप